प्रदूषण का कहर दिल्ली के साथ यूपी और मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 5 तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं, जहां पर आप लोगों को दिल्ली की हालत नजर आ रही होगी। पहली तस्वीर इंडिया गेट की है, दूसरी तस्वीर अक्षरधाम की है, तीसरी तस्वीर आनंद विहार की है, तो वहीं चौथी तस्वीर ताजमहल की है। फिर उसके बाद मुंबई से दादर की तस्वीर भी आप लोगों को दिखाई जा रही है, जहां पर पांचों तस्वीरों में एक बात कॉमन है, वो ये है कि वहां पर धुंध की मोटी परत नजर आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी रमेश लाइव जुड़े हुए हैं। उनके साथ बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति राजधानी दिल्ली में है। तो रमेश, हमें बताइए कि इस वक्त राजधानी दिल्ली की क्या स्थिति है। AQI जो है 400 के नीचे जा चुका है, लेकिन प्रदूषण में सुधार है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल धूप से और हवाओं के चलने से कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो लेवल है, और ग्रेड 4 भी लागू है, तो उसके नाते भी जो ट्रकों की आवाजाही है, साथ साथ स्कूल बंद होने से 5000 बसें जो वाहन जो स्कूलों में चलते हैं वो कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो स्तर है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 400 से नीचे आया हुआ है। परिस्थिति अभी भी भयावह है। आंचल मैं बताऊं कि 0 से 50 तक जो AQI होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो अच्छा माना जाता है और उसके बाद वो लगातार ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अभी भी 400 के आसपास बना हुआ है, 400 से नीचे आया है, क्योंकि ये सुबह 7 बजे का आंकड़ा है जो 400 से नीचे बताया गया है। जैसे जैसे घरों से वाहन निकलेंगे, लोग अपने अपने ऑफिस, अपनी अपनी दुकानों पे जाएंगे, तो फिर एक बार पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जो सड़कों पे धूल है वो उड़ेगी। गाड़ियों से निकलने वाले धुआं जो सबसे बड़ा कारण है इस प्रदूषण का, वो होगा। साथ साथ जो आसपास के राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, वहाँ पराली जलाने का जो केस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके नाते भी राहत मिली है, पर अभी भी स्थिति भयावह है, अभी भी स्थिति अच्छी नहीं है। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें, और बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकलें और मास्क लगा के निकलें, ये विशेषज्ञों का कहना है। पर राहत की बात यह है कि आज बैठक होगी कि क्या AQI जो ग्रेड 4 लगा है उसको क्या वापस लिया जाए, क्योंकि ग्रेड 4 तब लगाया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ऊपर हो। तो अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली की है वो 400 से नीचे आ चुकी है, तो इस पर एक बैठक ली जाएगी कि कैसे कदम आगे उठाए जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश ना हो तब तक जो एक ग्रेड 4 है, जिसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ट्रकों की आवाजाही बंद हो जाती है, और जो डीजल के वाहन है, ग्रेड 4 का जो गाड़ियाँ हैं वही करती है। तो इन सब तरीकों से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक होने की जा रहा है, पर यह है कि अभी भी बहुत ज़रूरत है कि इसको घटा के 300 से नीचे लाया जाए। अभी सिर्फ 400 से नीचे आया है, तो अभी कोई थोड़ी सी राहत है, बहुत बड़ी राहत नहीं है। हमें इंतज़ार करना होगा कुछ दिन। इसी तरह से अगर मौसम रहता है, हवाएं तेज़ चलती हैं, धूप अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और बेहतर होगी। आंचल जी, क्या लगता है आपको, अगर ग्रैब 4 एक बार को आज हटा भी दिया गया तो क्या वापस से यही स्थिति राजधानी दिल्ली की हो जाएगी जो 2 दिन पहले थी? देखिए, जो स्थिति दीपावली बाद होती है, क्योंकि उस समय बड़े पैमाने पे पराली जलाई जाती है, बड़े पैमाने पे पटाखे छोड़े जाते हैं। आप दिल्ली में भी देखिए कि बैन होने के बाद दिल्ली के हर इलाके में पटाखे छोड़े गए। तमाम तरह के और भी कारण है, जैसे सड़कों की जो धूल है वो एक बड़ा कारण है। इसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, निर्माण का कार्य होता है, उससे उड़ने वाली धूल एक बड़ा कारण है इस पोल्यूशन के लिए। तो ये सब चीज़ों को रोका गया है, जिससे कि राहत मिली है। अभी ये कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है, ये बस खतरनाक स्थिति से थोड़ा कम खतरनाक स्थिति है। पर अभी भी हवा में जो जो धूल के कण हैं या जो विषैले तत्व हैं वो इतने हैं कि आपको फेफड़े को ख़राब करने के लिए बहुत ही आसान है, उनके लिए आपके फेफड़ों को ख़राब करना। और इसी का कारण है कि आज दिल्ली के अस्पतालों में कहीं भी बेड नहीं है, जो कि सांस की बीमारियों से संबंधित छोटे छोटे हर तीसरा बच्चा कहीं ना कहीं सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे कि दिल्ली का जो वातावरण है वो जहरीला हुआ है। कहीं ना कहीं ग्रेड 4 लगने के कारण और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण इसमें कमी आई है, पर अभी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आई है कि जिसको बड़ी राहत कहा जा सके। इसलिए अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और लगातार मास्क लगाए रखने की ज़रूरत है। जी, और क्या क्या कुछ दिल्ली वासी जो है मेजर्स ले सकते हैं ताकि उन्हें प्रदूषण से थोड़ा बचा जा सके?
देखिए, जो सबसे बड़ा कारण है वो है जो वाहन लोग लेके निकलते हैं, क्योंकि दिल्ली क्या है, पूरे इंडिया में कहीं भी सार्वजनिक जो यातायात की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। आप देखिए, मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि कोई भी आदमी जिसके पास कार है और उसे ऑफिस जाना है तो वो अपनी कार से जाना पसंद करता है, क्योंकि मेट्रो में उसे सुविधाजनक स्थिति नहीं मिलती है। साथ ही साथ आप देखिए, जो सार्वजनिक यातायात के साधन हैं, बसें हैं, बसों की स्थिति बहुत ही कंडम है और बहुत ही कम बसें हैं, और जो बसें हैं भी वो भी इतनी भीड़ रहती है कि आम आदमी ही मुश्किल से चढ़ पाता है। कार रखने वाला आदमी बसों में चढ़ना पसंद नहीं करता। तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की ज़रूरत है, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कदम उठाने की ज़रूरत है। जी रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो इससे पता चलता है कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की हालत इस वक्त भयावह है और अब देखना ये होगा कि आखिरकार प्रदूषण कब तक नियंत्रण में आएगा। हालांकि राजधानी दिल्ली के अलावा भी देश के कई इलाकों में प्रदूषण की स्थिति बरकरार है और हर जगह धुंध की मोटी परत देखने को मिल रही है।